Hello friends, how are you? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास है 19 और डे है 19। तो अगर आप इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं 18 वीडियोस इंग्लिश स्पोकन कोर्स की अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। इस टॉपिक से भी आप इंग्लिश बोलना सीखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप आज की वीडियो से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर्ड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हम कैसे इनका यूज करेंगे और कैसे इनसे सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं एम टू, इज टू, आर टू। एम टू, इज टू, आर टू का क्या मीन्स होता है? वैसे तो हम जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, इनके लिए हम हैज, हैव टू का भी यूज करते हैं, लेकिन इज, एम टू, इज टू, आर टू इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम हमें अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करना होता है। जैसे अगर मैंने कहा मुझे नहाना है तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है, इसमें मेरी मर्जी है मुझे नहाना है या नहीं नहाना है। तो मैंने जैसे बोला मुझे नहाना है तो वहाँ हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सेंटेंस के लास्ट में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ना है आता है तो वहाँ हम एम टू, इज टू, आर टू का यूज करते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें आपकी मर्जी हो। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, मुझे जाना है, उसे मिठाई खानी है, मुझे नहाना है, ऐसे सेंटेंस को हम हालांकि वांट टू का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक अ बाथ, लेकिन इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इज टू, एम टू, आर टू के यूज से भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने इनके लिए यहाँ लिखा हुआ है एक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंस को जल्दी फॉर्म करना सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं एग्जांपल, मुझे जाना है, तो यहाँ पर जो मैंने बोला जैसे मुझे जाना है, तो अगर मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ मुझे जाना है तो हम यहाँ एम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एम टू का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसमें आपका क्या है? मुझे, आई एम टू गो। तो देखो आप, सब्जेक्ट मैंने आई ले लिया और एम टू ले लिया, क्योंकि आई है तो आई के साथ एम का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस हो गया आई एम टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मिठाई खानी है, कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, हम अपनी मर्जी से सी और ही का यूज कर सकते हैं। वो हम अकॉर्डिंग टू, जैसे कि लड़का है तो ही और लड़की है तो सी का यूज कर लेंगे। तो उसे मिठाई खानी है, सी इज टू ईट स्वीट्स, सी इज टू ईट स्वीट्स, उसे मिठाई खानी है। इस तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे। हालांकि सेंटेंस को हम वांट टू के यूज से बना सकते हैं। वो मिठाई खाना चाहती है, सी वांट्स टू ईट स्वीट्स, वांट्स टू ईट स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें अंग्रेजी सीखनी है, तो हमें के लिए हम क्या लगाएंगे? वी आर टू लर्न इंग्लिश, वी आर टू लर्न इंग्लिश। और नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, आई एम टू टेक अ बाथ, आई एम टू टेक अ बाथ। और आपका एक सेंटेंस है उन्हें एक पत्र लिखना है। अब वो पत्र लिख रहे हैं तो अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, तब हम आर टू का यूज करेंगे, दे आर टू राइट अ लेटर, दे आर टू राइट अ लेटर। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे वॉज टू और वर्ड टू का यूज। तो वॉज टू और वर्ड टू का यूज होता है पास्ट में अपनी कोई इच्छा बताने के लिए। जैसे मैं कुछ पास्ट में कहना था कि मुझे आम खाने थे, यानी सपोज दैट आम रखे थे या थोड़ा टाइम हो गया, फिर हम अपनी पास्ट की इच्छा को जता रहे हैं कि मुझे आम खाने थे पर मैं खा नहीं पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वो हम बनाते हैं वॉज टू और वर्ड टू का यूज करके। तो आइए देखते हैं वॉज टू और वर्ड टू। जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था तब हम वॉज टू, वर्ड टू का यूज करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या आता है? ना थी, ना थे और ना था, इस तरीके से वर्ड आते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज टू, वर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमको आम खाने थे, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पास्ट की जो अपनी इच्छा है, डिजायर है, उसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो हमको आम खाने थे, कैसे बनेगा सेंटेंस? वी वर टू ईट मैंगोज। तो यहाँ वी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वर्ड टू हमने लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट आपका हो गया मैंगोज। हमको आम खाने थे, वी वर टू ईट मैंगोज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप
आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म करके ट्रांसलेट करके आप उन्हें रिटन लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। जब हम छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स अपनी इंग्लिश के अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तभी हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे घर जाना था। मुझे घर जाना था, तो क्या होगा सेंटेंस? I was to go home. I was to go home. कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ गो और होम इनके साथ जो है टू का यूज हम नहीं करते हैं। गो के साथ होम के लिए टू का यूज नहीं होता है। I was to go home. नेक्स्ट सेंटेंस है उसे पैसे कमाने थे। तो ये सेंटेंस बनेगा He was to earn money. He was to earn money. नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें आगरा जाना था। तो उन्हें के लिए हम क्या लगाएंगे? दे, यानी वे आगरा जाना था। उन्हें का मीन्स यहाँ पर क्या है? दे से, यानी वे से। तो दे वर टू गो टू आगरा, उन्हें आगरा जाना था। नेक्स्ट है माधव को खाना खाना था। खाना यानी आपको कुछ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो मैंने यहाँ डिनर यूज किया है। माधव वॉज टू ईट डिनर। माधव वॉज टू ईट डिनर। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया ही था कि ऐसे सेंटेंसेस को हम वांट टू का यूज करके बना सकते हैं, इज टू, एम टू, आर टू में भी। और यहाँ आपका हो जाएगा वांटेड। जैसे सपोज दैट मुझे घर जाना था तो आई वांटेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका वॉज टू और वर्ड टू का यूज। तो आप ऐसे ही और सारे सेंटेंसेस फॉर्म करिए और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज करिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज। इसका यूज सीखने से पहले फ्रेंड्स मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहूँगी। अगर आप किसी भी एजुकेशनल कंटेंट को, किसी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे लाइक करके, शेयर करके उसे मोटिवेशन दें ताकि वो और आगे जा सके। फ्रेंड्स हम यूँ ही अननेसेसरी किसी भी नाच गाने, डांस की, कॉमेडी वीडियो को यूँ ही लाइक कर देते हैं और यूँ ही शेयर करके फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो उन्हें मिलता है मोटिवेशन। तो क्या आप नहीं चाहते किसी भी टीचर को या कोई आपको नॉलेज दे रहा है उसको भी मोटिवेशन मिले और वो भी आगे बढ़े? सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। तो ये जो हैं आपके यूज कब होते हैं? वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो हम जाना है, खाना है, पीना है, इसमें लोग हैज़ टू, हैव टू का यूज करते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन तब जब उन्हें अंदर से ऐसा फील हो कि जब उन्हें वो काम मजबूरी में करना पड़ रहा हो। तो जैसे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये हमारे यूज होते हैं जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो हैज़ टू और हैव टू होते हैं प्रेजेंट में यूज, कोई काम मजबूरी में प्रेजेंट में करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने लिखा है उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, और उसका मन नहीं है कपड़े धोने का, फिर भी उसे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, तो उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। ये हो गया मजबूरी में किया गया काम, और यहाँ हम यूज करेंगे हैज़ टू, हैव टू का। ऐसे ही पास्ट में कोई काम ऐसा हो जाओ जैसे हम बता रहे हैं अपने प्रेजेंट में कि वो काम मुझे करना पड़ता था, यानी कि मैं अपनी मजबूरी बता रही हूँ पास्ट की, तो वहाँ हम करते हैं हैड टू का यूज। ऐसे ही विल हैव टू, विल हैव टू होता है आपका फ्यूचर में, यहाँ आपका जैसे करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है करना होगा, जाना होगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पहले से ही अलाउ किया गया होता है कि ये काम तुम्हें करना है, तो हम किसी को डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, यानी मेरे ऊपर प्रेशर है और वो मुझे काम करना ही करना है फ्यूचर में, तो वो मजबूरी में हो रहा है, तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। अब जैसे कि सेंटेंस मैंने इज, एम टू, वाज, वर टू का यूज बताया था, तो वहाँ जैसे मैंने बोला था मुझे नहाना है, आई एम टू टेक अ बाथ। अगर सपोज दैट मेरा मन नहीं है और जबरदस्ती मुझे कोई कह रहा है कि नहा लो नहा लो, देन हम वहाँ हैज़ टू और हैव टू का यूज भी कर सकते हैं जाना है के सेंस में। जैसे मुझे नहाना है, आई हैव टू टेक अ बाथ, यानी मेरा मन नहीं है फिर भी मुझे नहाना है क्योंकि कोई मुझे प्रेशर कर रहा है, मम्मा प्रेशर कर रही है बच्चे को, तो कह रहे मुझे नहाना है, तो वहाँ भी हम हैव टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो हमें अंदर से पता होना चाहिए कि वो काम अपना मजबूरी में कर रहे हैं या हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हैज़ टू और हैव टू का यूज ना है के सेंस में भी होता है। मुझे खाना खाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, दो सेंस हो सकते हैं, एक तो अपनी मर्जी से जाना और एक मजबूरी में जाना, तो वहाँ भी ना है का सेंस आ गया, लेकिन मजबूरी से जाना है तो हैव टू और अपनी मर्जी से जाना है तो एम टू। आई एम टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक है इच्छा से और दूसरा है मजबूरी से। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम्पल, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो क्या होगा सेंटेंस? शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स, शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स। नेक्स्ट है मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो आई आपका हो गया सब्जेक्ट और हैव टू हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब हो गई आपकी वेक अप, अर्ली इन द मॉर्निंग ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
हमें स्कूल जाना पड़ता था। अब हम करेंगे हैड टू का यूज, करना पड़ता था के सेंस में। तो क्या होगा सेंटेंस, वी हैड टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ता था। यानी कि मम्मा हमें जबरदस्ती स्कूल भेजती थी, हम जाना नहीं चाहते थे फिर भी जाना पड़ता था। देन वी से वी हैड टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है उन्हें खाना बनाना पड़ता था, यानी वो जो है उनको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, मजबूरी में बनाना पड़ता था। देन वी कैन से दे हैड टू कुक फूड, दे हैड टू, उन्हें के लिए हमने क्या यूज किया, दे, पड़ता था हैड टू, कुक आपकी वर्ब हो गई और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दे हैड टू कुक फूड। नेक्स्ट है उसे आज ही निकलना पड़ेगा, यानी करना पड़ेगा के सेंस में आप क्या यूज करेंगे, विल हैव टू, उसे आज ही निकलना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव टुडे, ही विल हैव टू लीव टुडे, लीव का मीन्स होता है निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गांव जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या जाना होगा, ना होगा, नहीं होगी के सेंसेस में भी हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा आई विल हैव टू गो टू द विलेज, आई विल हैव टू गो टू द विलेज। नेक्स्ट है राधा को अब जॉब करनी पड़ेगी, यानी उसकी मजबूरी की वजह से अगर उसे जॉब करनी पड़ रही है, देन सेंटेंस हो जाएगा राधा को अब जॉब करनी पड़ेगी। राधा विल हैव टू वर्क नाउ, यहाँ वर्क का यूज हुआ है यानी काम करना पड़ेगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, राधा विल हैव टू डू जॉब नाउ, राधा विल हैव टू डू जॉब नाउ। इस तरीके से भी सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू का यूज करके आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई ट्रूली होप कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।